चुनाव का वक्त बड़ा नाजुक सा होता है। यह ऐसा वक्त होता है जिसमें कही गई कोई विवादित बात पूरे चुनाव को पलट सकती है। चुनाव के हाई वोल्टेज माहौल में किसी भी नेता से जुड़ा कोई छोटा विवाद कई बार ऐसा बवंडर खड़ा कर देता है जिससे हार जीत तय हो सकती है। और चुनाव के माहौल में नैरेटिव भी इतनी तेजी से बनते बिगड़ते हैं कि कई बार आपको सफाई देने या डैमेज कंट्रोल तक का मौका नहीं मिलता। जैसे इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव के दौरान दो तरह के वीडियो की भयंकर चर्चा हो रही है और तीसरे चरण के चुनाव से पहले ये दो तरह के वीडियो आगे के चुनाव में बड़ा उलटफेर भी कर सकते हैं। इसलिए इन वीडियोस पर खूब राजनीति भी हो रही है। इसमें एक वीडियो तो फेक वीडियो है जिसे अमित शाह का बयान बताकर यह झूठ फैलाया गया कि वो SC ST OBC का आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, जिसका असली और ओरिजिनल वीडियो हमने कल पाठशाला में आपको दिखाया था। और दूसरा वीडियो जिसकी बड़ी चर्चा है वो अश्लील वीडियोस हैं जिसे लेकर कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा दिए। आज इन दोनों वीडियोस पर बात करूंगा, लेकिन पहले बात अमित शाह के फेक वीडियो की, जिसे लेकर जो ताबड़तोड़ एक्शन कल शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। अमित शाह के फेक वीडियो को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने के आरोप में पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है, पहले वो जान लीजिए। अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। असम से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद से 2 लोग गिरफ्तार किए गए। ये तीनों ही लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, यानी अमित शाह का एडिटेड फेक वीडियो वायरल करने के मामले में विपक्षी दलों से जुड़े लोगों का भी हाथ है। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कौन हैं और किस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो भी आपको बता देता हूं। इसमें पहला नाम आ रहा है रीतम सिंह का। असम कांग्रेस के वॉर रूम के कोऑर्डिनेटर हैं और कांग्रेस के बैकग्राउंड ऑपरेशन को मैनेज करते हैं। ये भाई साहब जो है गिरफ्तार हुए हैं। सतीश वासानी, ये गुजरात में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी के पीए हैं, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा आरबी बारिया गुजरात में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, इसकी भी गिरफ्तारी हुई। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग अमित शाह का फेक वीडियो फैला रहे थे। ये सभी राजनीतिक लोग हैं। क्या ये नहीं जानते थे कि जो वीडियो ये वायरल कर रहे हैं वो फेक वीडियो है? कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी को सुनिए कि वो अपने पीए के बचाव में क्या कह रहे हैं। फिर बताऊंगा कि कैसे 8 राज्यों तक अब इस केस की जांच फैल गई है। सतीश जी मेरे साथ जुड़े हैं, भाई के बराबर है। मुझे इसके जैसे साथियों के ऊपर गौरव है। हाँ, यदि उसकी गलती है तो यदि हम उसका स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर गलत इंटेंशन से कभी वो कुछ करने वाला आदमी नहीं। 6 साल से मैं उसको करीबी से जानता हूं। वीडियो फेक है ये बात उनको पता नहीं थी क्या? 6 साल से जानते हैं और उसके बाद आप ही क्लीन चिट देते रहे। हमने आपको कल ही बताया था कि इस मामले में तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी नोटिस दिया गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस मामले को कतई हल्के में नहीं ले रहे और उनका ऐसा गुस्सा, ऐसी नाराजगी पहले शायद ही देखने को मिली हो। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने 8 राज्यों के 16 लोगों को समन भेजा है। ये सभी लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं और किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हैं। तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और नागालैंड में समन भेजे गए। सूत्रों के मुताबिक 16 में से 6 लोग तेलंगाना कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सभी से पुलिस ने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी मोबाइल, लैपटॉप सबको साथ लाने के लिए कहा। यानी जब आमने सामने की टक्कर में कमजोर पड़ने लगे तो फेक वीडियो का सहारा लिया जाने लगा, यह आरोप लग रहा है। और यही बात पीएम मोदी ने भी कही। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे फेक वीडियो के जरिए देश में चुनाव के समय तनाव फैलाने की साजिश की जा रही। पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताऊंगा कि बीजेपी 400 पार के नारे के हकीकत से कितनी दूर है। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। देश में अगर शांतिपूर्ण चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते और इसलिए आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर
देश में कोई बड़ी हरकतें करने का इनका इरादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे आगाह कर रहे हैं कि चूंकि चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है इसलिए उसमें खलल डालने का प्रयास हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को लेकर झूठ नहीं फैलाएंगे। मोदी आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, मोदी आएंगे तो अब चुनाव नहीं होगा, मोदी आएंगे तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये सारे झूठ पहले भी फैलाए गए। लेकिन जिस तरह से वीडियो को एडिट करके झूठ फैलाया जा रहा है यह बड़ा घातक और खतरनाक है। सोचिए, एक पूरे वर्ग में यह झूठ फैला देना, इससे क्या से क्या हो सकता है। देश में तनाव बढ़ सकता है और इसीलिए प्रधानमंत्री चिंतित है। कुल मिलाकर इंडी गठबंधन की कोशिश है कि आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जाए। इसलिए कहते हैं कि 400 पार का नारा बीजेपी ने संविधान बदलने के लिए दिया है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस के इस नैरेटिव को भी एक झटके में तोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस मुसलमानों को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो ऐसा होने नहीं देंगे। पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताऊंगा कैसे कांग्रेस मुसलमानों को वोट जिहाद के लिए उकसा रही है। ये इंडी अगाड़ी वाले जरा कान खोल के सुन लो, मोदी भी जिंदा है। ये कान खोल करके सुन लो साहजादे, ये जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा, ये देश नहीं होने देगा। और जो ये मंसूबे रखते हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए ये देश राजनीति के नक्शे से मिटा देगा जी। नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि जब तक मोदी जिंदा हैं तब तक वो धर्म के नाम पर आरक्षण इस देश में नहीं होने देंगे। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन एक तरफ तो दलितों और पिछड़ों को यह कहकर डराती है कि मोदी आरक्षण खत्म कर दे, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील करते हैं और जो मुसलमान बीजेपी कैंडिडेट के साथ भी दे उसका हुक्का पानी बंद करने की बात करते हैं। आप सोचिए, जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये कौन सा लोकतंत्र है बॉस? कि आपके लोग खड़े होकर कहें कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, वोट जिहाद करो। आप सुनिए, फर्रुखाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी के नेता मारिया आलम खान ने क्या कहा। फिर आपको बताऊंगा कि 2 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। आप बताइए बॉस, मतलब मुसलमान को इन लोगों ने एक तरह से जागीर समझ लिया है कि जो हम बोले वही करो, नहीं तो हुक्का पानी बंद कर देंगे। क्यों बॉस? और ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, ये इंडी गठबंधन वाले। ये इनकी सोच है कि वोट जिहाद होगा। यही कोई हिंदू पक्ष से अगर इस तरह से मांग ले कि हिंदू भर भर के वोट करो, फिर देखिए कैसे हिंदू राष्ट्र बनाने का डर फैला दिया जाएगा। यानी फेक वीडियो से लेकर वोट जिहाद तक विपक्ष वो सारे पैतरे अपना रहा है जिससे मोदी को रोका जा सके।